Hello students, let's read the question. Your question says which of the following include all the characteristics described given below. ठीक है, आपके characteristics दिए गए हैं 4, उसके बेसिस पे आपको ऑप्शन चूज करना है A, B, C, D में से. ठीक है, स्टेटमेंट 1 है इन दिस मेथड ऑफ ब्रीडिंग द मेटिंग ऑफ एनिमल्स अकर्स विद सेम breed. Second, they have no common ancestors on either side of their pedigree up to 4 to 6 generations. Third one is it is best for those animals that are below average in productivity in milk production, growth rate in beef cattle. Fourth, it helps to overcome inbreeding depression. ठीक है, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. ऑप्शन ए इनब्रीडिंग, ऑप्शन बी आउटब्रीडिंग, ऑप्शन सी आउट क्रॉसिंग एंड ऑप्शन डी क्रॉस ब्रीडिंग. ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये किस टाइप की ब्रीडिंग की स्टेटमेंट है. तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे की कंसेप्ट की. ठीक है, यहाँ पे की कंसेप्ट आपका क्या है? ब्रीडिंग. ब्रीडिंग होती क्या है बेसिकली? ब्रीडिंग का मतलब होता है मेटिंग ऑफ टू इंडिविजुअल्स of same breed, different breed, एटसेट्रा. आई होप इतना समझ में आ गया होगा. एक एक करके सारे ऑप्शंस चेक करेंगे. ऑप्शन ए है आपका इनब्रीडिंग. अब बच्चों ये इनब्रीडिंग होती क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रीडिंग का मतलब तो मेटिंग ही होता है. तो इनब्रीडिंग में किसकी मेटिंग होती है? मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड individuals of a same breed. किसी भी एक ही नस्ल के जो मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच की मेटिंग को हम इनब्रीडिंग कहते हैं. ठीक है, और ये कहां तक होते हैं? 4 to 6 जनरेशन तक के. ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है? किसी भी ब्रीड के सुपीरियर मेल की मेटिंग किसके साथ होती है? उसी ब्रीड की सुपीरियर फीमेल के साथ. गॉट इट? नाउ अब सुपीरियर फीमेल से मतलब क्या है? यहाँ पे सुपीरियर फीमेल से मतलब है दैट फीमेल हु प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन. ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ सुपीरियर फीमेल. सुपीरियर मेल से मतलब क्या है? द मेल हु राइज सुपीरियर प्रोजेन. ठीक है, बट इस टाइप की ब्रीडिंग का एक ड्रॉबैक है. कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग से क्या होता है? कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग रिड्यूसेस फर्टिलिटी. इस टाइप की ब्रीडिंग से क्या होता है? फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है ब्रीड. ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं हम? इनब्रीडिंग डिप्रेशन. आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो एज पर हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं उसके हिसाब से ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो ये कह रहा है कि ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करता है. बट जो हमारी इनब्रीडिंग है उससे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ जाता है. सो ऑप्शन विल नॉट बी योर करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द बी, दैट इज आउट ब्रीडिंग. अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे आउट ब्रीडिंग क्या होती है. आउट ब्रीडिंग बेसिकली आउट ब्रीडिंग होती है ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स. ब्रीडिंग
of unrelated animals। ठीक है, ऐसे एनिमल्स की ब्रीडिंग जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। सो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपकी स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग देखिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही कह रही है कि इस मेथड में तो क्या होता है, मेटिंग होती है उन एनिमल्स की जो सेम ब्रीड में, बट यहाँ पे तो डिफरेंट एनिमल्स की मेटिंग हो रही है, तो दैट विल नॉट बी योर आंसर। नाउ कम टू द सी, आउट क्रॉसिंग। सो आउट क्रॉसिंग क्या होती है? आउट क्रॉसिंग, बच्चों यहाँ पे आउट क्रॉसिंग से मतलब है मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड, बट यहाँ पे मेटिंग जो होगी सेम ब्रीड में तो होगी, बट क्या होगा? बट दे डू नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है, अप टू 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, अब 4 से 6 जनरेशन तक उनके कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होने चाहिए। सेम ब्रीड में होगी बट उनके एंसेस्टर्स 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन नहीं होने चाहिए। इस ब्रीडिंग का फायदा क्या होता है? ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है इस टाइप की ब्रीडिंग के? इट इज द बेस्ट मेथड टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने का बेस्ट मेथड है। इसका सेकेंड एडवांटेज है ग्रोथ रेट बढ़ाता है ये, ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल। थर्ड एडवांटेज है ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब ये इतना इफेक्टिव है कि एक बार ही इसको परफॉर्म करने से, एक बार के क्रॉस से ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन ओवरकम हो जाता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए उनसे मैच हो रहे हैं। जैसे कि इन दिस मेथड ब्रीडिंग द मेटिंग ऑफ एनिमल्स अकर विद इन द सेम ब्रीड, ये भी बात फॉलो कर रहा है हमारा जो ये आपका क्रॉस ब्रीडिंग है, आउट क्रॉसिंग है। ठीक है, नाउ दे हैव नो कॉमन एंसेस्टर। जैसे मैंने आपको बताया 4 to 6 जनरेशन के कॉमन एंसेस्टर में होते, ये वाला पॉइंट भी फॉलो कर रहा है। इट इज बेस्ट फॉर दोज एनिमल दैट बिलो एवरेज इन द मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन भी इससे बढ़ता है। ठीक है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को भी ओवरकम करता है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो गया? आउट क्रॉसिंग। ठीक है, अब नीचे क्रॉस ब्रीडिंग की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली बेटा क्रॉस ब्रीडिंग होती क्या है? सो क्रॉस ब्रीडिंग भी एक तरीका है मेटिंग का एनिमल्स की। इस टाइप के क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? सुपीरियर मेल की मीटिंग किससे हो जाती है? सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। ठीक है, एक ब्रीड के सुपीरियर मेल की मीटिंग किससे कराते हैं? सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका रीजन क्यों होता है, फायदा क्या होता है जिसकी वजह से ये कराई जाती है? फॉर डिजायरेबल quality of two different breed, for getting the desirable quality of two different breed। जैसे कि बच्चों हम बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग में यहाँ पे कि मान लो किसी एक ब्रीड की प्रोजेनी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उसका सुपीरियर मेल ले लिया। किसी एक ब्रीड में प्रोडक्शन बहुत अच्छा है मिल्क का, वहां से हमने फीमेल ले ली, इन दोनों को हमने क्रॉस करा है, तो जो हमारी प्रोजेनी होगी उसमें क्या होगा?
आपका जो प्रोजेनी को सुपीरियर बनाने वाला करेक्टरिस्टिक है वो भी आएगा, ठीक है, और साथ में मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिसार डेल, ठीक है। हिसार डेल की जो ये प्रोजेनी है ये डेवलप की गई, ये है शीप की प्रोजेनी एंड डेवलप की गई है कहाँ पे, पंजाब में। और इसमें किस किस का क्रॉस किया गया है, इसमें कराया गया है बीकानेरी यूज का एंड किससे, मरीनो रैम्स से। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो आपको सबकी डेफिनेशन समझ में आ गई और आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आउट क्रॉसिंग। That will be your correct answer. Your correct answer will be option C, that is out crossing. I hope you understood this well. Best of luck.